सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधीनस्थ कार्मिकों के समायोजन के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है समायोजन के संबंध में, उसमें शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। बात करें आज की बड़ी खबर की, तो अतिशय 37,000 शिक्षकों के समायोजन पर विवाद हो गया है। संगठन बोले विभाग ने की है गलती, और आरोप ये भी है कि आपत्तियों का समाधान किए बिना ही आदेश निकाल दिया है। पहले भी शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह के आदेश जारी किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग ने एक बार फिर अतिशय 37,000 शिक्षकों के समायोजन के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले भी विभाग की ओर से इस तरह के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन वापस ले लिए गए थे। इन आदेशों पर भी शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है। संगठनों का कहना है कि विभाग ने इन शिक्षकों का समायोजन करने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांगी थी, लेकिन जारी आदेशों में आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया है। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया है। साथ ही विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि आदेश में सुधार होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने 2 बार पहले भी ऐसे आदेश निकाले, लेकिन वापस ले लिए। शिक्षक संगठनों ने आपत्तियां भी मांगी, लेकिन इस बार आदेश जो जारी आदेश हुआ है उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। खामियां भरा आदेश है, इसे सुधारा जाना चाहिए, विवाद की स्थिति पैदा होगी। इसके अलावा शिक्षक संगठनों का ये भी तर्क विसंगति और आपत्ति के कारण पहले आदेश निकाले। अधिशेष शिक्षकों का समायोजन सामान्यीकरण नियमों से नहीं करने की भी उनकी मांग है। शिक्षक संगठनों ने जो सुझाव दिए हैं वो कुछ इस तरह से है, आप सभी देखिए कि दिशा निर्देशों के अनुसार जिन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं हुए हैं, वहां स्टाफिंग पैटर्न 30/4/2015 के तहत पद स्वीकृत मानकर समायोजन किया जाना है। स्टाफिंग पैटर्न अनुसार नव क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 2 वर्ष बाद छात्र संख्या 80 होने पर अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याता पद माने जाने हैं। दिशा निर्देश में यह स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा स्टाफिंग पैटर्न जो 30/4/2015 में जारी किया आदेश है, उसमें कक्षा 1 से 5 में 60 से अधिक प्रत्येक 30 छात्र पर एक अध्यापक लेवल 1 का प्रावधान है। नव क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी में 2 ही पद सृजित है, वहाँ 30 अतिरिक्त छात्रों पर एक अध्यापक L1 का पद मानकर समायोजन करना है या 2 स्वीकृत पद अनुसार, ये स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा स्टाफिंग पैटर्न 30/4/2015 में सभी संकाय की सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षक का पद निर्धारित है। अनेक उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, क्रमोन्नत में शारीरिक शिक्षक का पद आवंटित नहीं है, वहाँ पद स्वीकृत नहीं मानकर वहाँ के शारीरिक शिक्षक का समायोजन स्पष्ट आदेश निर्देश दिए जाने चाहिए। इसके अलावा शिक्षक संगठनों ने यह भी कहा है कि 30/4/2015 में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 1 से 5 का नामांकन अगर 150 से अधिक हो जाता है तो हेड टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक पद का भी प्रावधान है। हेड टीचर के 50% पद वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक के लिए आवंटित होते हैं। अस्पष्टता में हेड टीचर का पद नहीं मानकर वहां से वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक को अधिशेष माना जा रहा है। सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कला संकाय खोलने से वरिष्ठ अध्यापक समायोजित अधिशेष हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ही महात्मा गांधी विद्यालयों में 2022 में इंटरव्यू से जो चयनित कार्यरत शिक्षकों के पदों को अधिशेष कर संविदा भर्ती शिक्षकों को वहीं कार्यरत रहने के नियम की विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार समायोजन के संबंध में सामान्यीकरण नियमों से नहीं किया जाए अधिशेष शिक्षकों का समायोजन, विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 37,000 से अधिक शिक्षकों के समायोजन के लिए निर्देश जारी किए हैं। पहले भी किए गए इन निर्देशों में विसंगतियां और संगठनों ने आपत्तियों के कारण इसे वापस ले लिया गया था। संगठन का कहना है कि समायोजन निर्देशों से नई समस्याएं उत्पन्न होगी, और सुझाव ये भी दिया है कि समायोजन नियमों में संशोधन किया जाए। शिक्षा सचिव को ज्ञापन देकर संगठन ने शिक्षकों की समस्याओं को हल करने की मांग की है। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया है कि संगठन द्वारा बार बार आग्रह किया जा रहा है कि इन शिक्षकों का समायोजन किया जाए। शाला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पदों के अनुसार ही अधिशेष का समायोजन होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। और गौरतलब है कि विभाग द्वारा पूर्व में 2 बार दिनांक 15/8/2024 और 6/9/2024 के अनुसार आदेश प्रत्यायित किए गए थे। ऐसे में अब सरकार द्वारा पुनः समयबद्ध आदेश हूबहू पूर्व आदेश की तरह ही केवल दिनांक बदलकर जारी किए गए हैं, जिसमें संशोधनों को फिर से शामिल नहीं किया गया है। ये कहना है विपिन प्रकाश शर्मा जी का। संगठन के मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे ने बताया कि अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के इन नियमों में से नई विसंगतियां भी इसमें उत्पन्न होगी।
साथ ही निम्नलिखित बिंदुओं पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा है। स्टाफिंग पैटर्न जो 2015 में जारी किया गया आदेश था, 9 क्रमोन्नत स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के पद नहीं थे। बीकानेर निदेशालय ने 24/8/2021 के आदेश के बाद इन पदों का समायोजन किया गया। अब इन्हें अधिशेष मानकर अन्यत्र भेजना 2021 के नियमों के अनुसार नहीं होगा, जिसमें शिक्षक विरोध करेंगे या फिर न्यायालय में जाएंगे। इसी तरह अधिशेष कार्मिकों की पहचान, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के बाद ही शिक्षकों को अधिशेष माना जाए। हिंदी माध्यम के शिक्षकों का समायोजन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संभव नहीं है, जिसे वे अपनी वरिष्ठता और स्थान के लिए न्यायालय का रुख लेंगे। और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पद स्वीकृत का जो मामला है, वहाँ पे देखिए जिन स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं हुए हैं वहाँ स्टाफिंग पैटर्न 2015 के तहत समायोजन किया जा रहा है। 9 क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 2 वर्ष बाद 80 छात्रों पर हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याता पद अनिवार्य माने जाएंगे। और हेड टीचर का पद का प्रावधान 1 से 5 में आप सभी जानते हैं 150 से अधिक नामांकन होने पर हेड टीचर वरिष्ठ अध्यापक का पद आवंटित होता है। अस्पष्टता के कारण वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक को अधिशेष माना जा रहा है। और इसी तरह अध्यापक लेवल 1 का जो प्रावधान है वो ये है कि प्रत्येक 30 छात्र पर एक अध्यापक लेवल 1 का समायोजन हो। 9 क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 30 छात्रों पर एक अध्यापक लेवल 1 का समायोजन स्पष्ट किया जाए। और भी मांग है कि शारीरिक शिक्षक का पद है, सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षक का पद निर्धारित हो। उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक जो इस विद्यालय हुए हैं उनमें क्रमोन्नत स्कूल में शारीरिक शिक्षक का पद का समायोजन स्पष्ट किया जाए। और महात्मा गांधी विद्यालयों में विसंगति है कि 2022 में इंटरव्यू द्वारा चयनित शिक्षकों को अधिशेष कर संविदा भर्ती शिक्षकों को वहीं कार्यरत रखने के नियम की विसंगति को भी दूर किया जाए। और इसी तरह काउंसलिंग के जो निर्देश दिए गए हैं वो प्रारंभिक शिक्षा में समायोजन 2021 के तहत किया जाए, उसमें काउंसलिंग की व्यवस्था हो। माध्यमिक शिक्षा में भी काउंसलिंग की स्पष्ट निर्देश दिए जाए। तो संगठन का ये भी कहना है कि शाला दर्पण पर विषय के स्वीकृत पदों के अनुसार ही अधिशेष का समायोजन किया जाए, जबकि विभाग 2015 के सामान्यीकरण नियम से अधिशेष का समायोजन करना चाहता है, जबकि अधिशेष शिक्षकों का समायोजन 2021 के नियमानुसार किया जाए। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें उनके पदों पर समायोजित करना प्रमुख प्राथमिकता में हो। इसी तरह बात करें शिक्षक भर्ती 2022 के लेवल 2 के संशोधित परिणाम को लेकर जारी करने के आदेश पर रोक लग गई है। एकल पीठ के नए सिरे से संशोधित परिणाम जारी करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने से जवाब भी मांगा है। जस्टिस इंद्र सिंह जीत सिंह व वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह निर्देश भर्ती की प्रतीक्षा सूची में रहे अजय कुमार और अन्य विशेष अपील याचिका पर दिया है। इसी के संबंध में एक और बड़ी खबर की बात करें तो अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले हो जाएगा 10,000 सरप्लस शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन। कैलेंडर भी इसका घोषित हो चुका है। अधिशेष प्रबोधक शिक्षा कर्मियों का पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में होगा। तो दोस्तों ये थी शिक्षा विभाग से जुड़ी अधिशेष कार्मिकों से जुड़ी बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी